साध को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान व तकनीकी के मूल्य जागृत हैं, उनका संकलन करके हम टेक्स्ट बुक निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक का जो सेक्शन 1 होगा वो है स्थापत्य, और इसका सेक्शन 1 जो स्थापत्य है, इसका जो पार्ट 1 है वो है स्थापत्य मापदंड, और जो इसका पार्ट 2 है वो है त्रिलोकी व त्रिमूर्ति। इस और जो लेसन 1 है वो है पशु, पक्षी, वृक्ष व पुरुष। इनके बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम दिव्य अंक 19, 11, 17 और 24 इनको जब देखेंगे तो G9, G5, G8 व D8 ये 19 वर्शंस हैं हाइपरक्यूब 9 की, 11 वर्शंस हैं हाइपरक्यूब 5 की, 17 वर्शंस है हाइपरक्यूब 8 की, और ये 8 स्पेस का द्रव्य है। इसको जानने के लिए हमारा फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए द्रव्य पर, पिंड पर, चेतना पर व पुनर्जन्म और मोक्ष पर। तो ये परिभाषिक शब्द जो हैं, हम वास्तव में ये त्रिलोकी की जो लीला हो रही है, इस त्रिलोकी की लीला में त्रिमूर्ति का अनुशासन कैसा है, इसको जानने के लिए हमने वृक्ष, पशु, पक्षी व पुरुष का चयन किया। इस चयन से हमने पाया कि ये दिव्य अंक जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारे को 19 जमा 11 जमा 17 जमा 24 बराबर 71 की है। ये व्यवस्था हमारे को हाइपर क्यूब से हाइपर स्फीयर में ले जाएगी। इसको हम बाद में ज़्यादा सही रूप में देखेंगे। आज हम ये जान पाएँ कि 19 जो है, अगर 9 स्पेस की जो बॉडी हाइपर क्यूब 9 है तो इसकी 19 वर्शंस होती हैं। 11 ये जो हाइपर क्यूब 5 है, इसकी 11 वर्शंस होती हैं। ये जो हाइपर क्यूब 8 की 17 वर्शंस होती हैं, और 8 स्पेस का जो द्रव्य है D8 होता है। ये बातें के एस्पेक्ट को जानने से भी अब ये समझ में आएगा कि हमें द्रव्य से जो पिंड बनता है, पिंड में जो चेतना रहती है, चेतना से मोक्ष या पुनर्जन्म की जो व्यवस्था विधि विधान है, वे सब जानने की आवश्यकता होगी। तो ही हम वृक्ष से बीज तक, पशु, पक्षी,
और पुरुष से जीव पर केंद्रित हो पाएंगे। बीज का दिव्य अंक भी 16 है और जीव का दिव्य अंक भी 16 है। चेतना का दिव्य अंक 23 है। अब हमारे को ये जानने के लिए सर्वप्रथम हम द्रव्य को देखते हैं। ये द्रव्य जो है 17 अंक वाला है और 17 अंक वाला ही शब्द है, 17 अंक वाला ही दिव्य है और 17 अंक वाला ही आत्मा है। तो ये हम आगे जानेंगे कि इनका अंतर कैसे, इसमें प्रवेश कैसे किया जाए, इसका अंतर कैसे जाना जाए। लेकिन आज हम जब द्रव्य को देखेंगे तो 3 स्पेस का द्रव्य, 4 स्पेस का द्रव्य, 5 स्पेस का द्रव्य, 6 स्पेस का द्रव्य, 7 स्पेस का द्रव्य, 8 स्पेस का द्रव्य और 9 स्पेस का द्रव्य तक हमारी पहुंच होगी। और जब वृक्ष जो है वो 9 स्पेस के जो पिंड बन रहा है, उसके जो 19 स्वरूप बन रहे हैं, ये 9 स्पेस का जो द्रव्य है वो यहाँ पर किस तरह से वृक्ष के रूप में यहाँ पर फलित हो रहा है, जागृत हो रहा है। इसलिए अब हम जब वृक्ष को देखें तो हम ये देखने का प्रयास करें कि ये किस तरीके से 9 स्पेस का द्रव्य ही ये स्वरूप हमारे पास दे रहा है। 9 स्पेस तो हमारे पास नव ब्रह्म है। ये इस सृष्टि में ब्रह्म अपने आप को जो पूर्णता प्रकट कर रहा है वो स्वरूप है। तो ये जो द्रव्य होता है, ये जो डी है, मान लो n स्पेस का डी है, तो इसका विभाजन कैसे होता है ये जानेंगे। ये हम और आगे जब चलेंगे हम देखेंगे ये जो n है ये n-2 और n-2 दो भागों में बंटता हुआ मध्य में जो इसको बांध रखा है n-4 इस स्वरूप वाला हो जाता है। ये अगर 9 होगा तो ये 7 और ये 5 होगा। इसका अगर हम देखें तो 9, 7 और 7 ये 23 बनता है और आगे तक चले जाएं तो ये 28 बनता है। ये 23 जो है ये चेतना का अंक है। तो ये जो द्रव्य हमारे पास आया जो वृक्ष के स्वरूप में फलित होगा, ये जो 19 हाइपर क्यूब 9 की जो 19 स्वरूप बनेंगे, उसका जो आखिरी स्वरूप 19th स्वरूप होगा, तो ऐसा होगा कि उसके बाहर वाला जितना भी पृथ्वी पर जो कुछ वास्त प्रकृति है वो हट जाएगी। तो इसके अंदर ये जो स्वरूप रहेगा वो जो 10 पर ब्रह्म है, जो इसका केंद्र बना हुआ है, वो इससे बाहर जागृत हो जाएगा और इसी से ही पुनर्जन्म या मोक्ष की व्यवस्था बनेगी। पर इसको यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि ये जो वृक्ष 19 अंक वाला है, इसके अंदर जो बीज है वो 16 अंक वाला है और इसके अंदर जो चित्त है, जो चेतना का आधार है, वो 13 अंक वाला है। ये किस तरह से हमारे जो गणित सूत्र हैं वो इस विद्या तक हमें पहुंचाएंगे। ये जो 29 का अंक है ये ब्रह्मा का अंक है। तो हम इससे ये जान पाएंगे कि ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता 14 और 18 बराबर हो गए 32। ये सृष्टिकर्ता की जो शक्ति है
जो कि 10 अंक वाली है, ये कुल मिलाकर जो 42 बनाती है, ये 19 जमा 16 जमा 13, ये जो 29 और ये 19 48 बनता है, ये 2 गुना 4 गुना 6, ये जो ऋषि का स्वरूप धारण करता है। और ये 42 जो कि पुनर्जन्म का स्वरूप 19 जमा 23, 1 से 23 तक के अंकों में जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो 42 बनेंगे। ये सब जो गणित है, ये सब का सब यहाँ एक साथ जागृत होगा और इस गणित के आधार पर ही हम अपना वृक्ष का ज्ञान जो है वो पूर्ण कर पाएंगे। इसी तरह से आगे पशु, पक्षी व पुरुष के बारे में जानेंगे। इसलिए हमें वैदिक गणित को बहुत ही आदरपूर्वक विधा मानकर इस वैदिक गणित को पूर्ण आदर स्वरूप स्वीकार करते हुए जब हम विज्ञान में और तकनीकी में जाएंगे, यानी कि हम वैदिक गणित के ज्ञान से विज्ञान और तकनीकी में जा रहे हैं। ये ज्ञान शब्द 21 अंक वाला है और विज्ञान शब्द 30 अंक वाला है। ये 21 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 ये स्थापत्य मापदंड के आधार वाला है। और 30 अंक जो है ये हमारे पास हाइपरक्यूब 8 है, अष्ट प्राकृति का स्वरूप है। ये 3 4 5 6 और 7 स्वरूप से जब हम 4 5 6 7 और 8 के स्वरूप में पहुंचेंगे तो उस तरह की विद्या वाला है। ये 4 स्पेस 6 स्पेस की डायमेंशन है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे को वैदिक मैथमेटिक्स के मूल्यों के आधार पर वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अनुशासन जानना है तो हमें क्रम से वैदिक गणित को जानना होगा और इस क्रम के अनुसार, इस क्रम के ज्ञान से ही हमें आगे विज्ञान में पहुंचना होगा। ये ज्ञान 21 अंक और ये विज्ञान 30 अंक की व्यवस्था है। ये जो 30 अंक की व्यवस्था है इसे ही हम चतुष्पीठ कहते हैं। ये जो चतुष्पीठ है, ये जो सूर्य की नाभि से जो प्रकाश पहुंच रहा है हमारे पास, ये किस तरीके से अपने आप को विभाजन कर रहा है, किस तरह से ये सूर्य की नाभि से जो ज्योति प्रकाश आ रहा है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आग्नेय कोण, ये ईशान कोण, ये वायव्य कोण और वह ये नैऋत्य कोण जो बना रहा है, ये इन शब्दों के अंदर जो व्यवस्था जागृत है, इस व्यवस्था के अनुसार ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सौर मंडल बना रहा है। और इस सौर मंडल के अंदर ही ये पशु, पक्षी, यहाँ तक के पुरुष और वृक्ष, इस सब व्यवस्था यहाँ पर बन रही है। इसलिए इस व्यवस्था को जानने के लिए हमारे को वैदिक गणित के आधार पर, वैदिक गणित के ज्ञान से, स्थापत्य मापदंड के विधान से, त्रिलोकी और त्रिमूर्ति के विधान तक जो पहुंचना है, उस पहुंच के लिए ये जो हमें चतुष्पीठ के आधार तक जाना है, तो हमें चतुष्पीठ के बारे में सही रूप में जानना होगा।
ये चतुष्पीठ जो है, ये चतुष्पीठ सूर्य की नाभि पर जागृत है और ये सूर्य की नाभि से जो ज्योति का प्रवाह हो रहा है, जो प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, जो नाद के स्वरूप में बन रहा है, जो शब्द बनेगा और जो ये द्रव्य के अलग अलग गुणों का समूह बनेगा, ये सब जानते हुए ही हम आगे चल पाएंगे। इसलिए चतुष्पीठ को खुद बनाना चाहिए। इस चतुष्पीठ को इस तरीके से एक वर्गाकार में ये 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं या सब डायरेक्शंस और इनके जो नाम संस्करण हैं, इन नाम संस्करणों से परिचित होना, इन नामों के अनुसार ही दिव्य अंक की व्यवस्था तक पहुंचना और इन दिव्य अंकों के आधार पर ही अपने आप को आगे तैयार करना, ये सब तभी हो पाएगा जबकि हम इसको इन फॉर्मुलेशंस को इनको सही रूप में जान पाएंगे। जब इनको सही रूप से जान पाएंगे तो हम जान पाएंगे क्यों ईशान कोण से ही हमें प्रवेश करना है और किस तरह से जो अग्नि तत्व है, जो अग्नि है, ये 1, 3, 8 और 2 जो कि 1, 2, 3, 8 का स्वरूप है, ये जो कि 14 अंक की व्यवस्था है, ये जो हाइपर क्यूब 4 में परिवर्तन होना है, यही जो आदि में हमारे पास पिंड होगा, जो 10 अंक की व्यवस्था हाइपर क्यूब 3 की होगी, यही अंत में जब 14 अंक की व्यवस्था हाइपर क्यूब 4 की होगी। तो अग्नि क्या करती है? अग्नि जो भी द्रव्य है, जो भी पिंड है, इस पिंड को ये चतुष्पीठ प्रदान करती है। इसलिए जब यज्ञ करेंगे, यज्ञ का अंक 13 है जो कि चित्त के अनुसार है। जब चेतना को हम जागृत करेंगे, तेजोमय करेंगे, तो अग्नि हमारे को उस द्रव्य को दिव्य बना देगी, वो आत्मा तक पहुंचा देगी। इसलिए ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का जो विधि विधान है, यही वैदिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी है। ये यज्ञ ही चित्त है। ये चित्त किस तरह से अग्नि 14 अंक के अंदर निहित है, अग्नि में चेतना कैसे है, ये जानना होगा। और अग्नि का जो शब्द है, ये किस तरह से 1, 3, 8 और 2 जो कि 1, 2, 3 और 8 का परिवर्तित स्वरूप है, यही सप्तेश्वर उपनिषद है। यही ये ज्ञान है कि किस तरह से जो हमारे पास लीनियर एक्सिस होंगी, 3 स्पेस की 3 एक्सिस होंगी, ये आगे जाते हुए ही सीधा 8 विभाग वाली हो जाएगी। इसलिए हमारे को बहुत ही व्यवस्थित स्वरूप में जो गणित का, जो गणों का अनुशासन है, इसको किस तरह से स्थापत्य की सत्ता को जानना होगा। सत्ता का मतलब 14, गण का मतलब 12। तो ये विद्या सही रूप से जाननी चाहिए। इस विद्या को कर्म के अनुसार पढ़ना चाहिए, इसको कर्म के अनुसार प्रवेश करना चाहिए। और इसके लिए हमें जो बुद्धि तत्व है, इसको चेतना का आधार देना होगा। और चेतना का आधार का तात्पर्य ये हुआ कि हमें ध्यान करना होगा। ध्यान के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होगी। ये सारे गुण, ये सारी व्यवस्था, ये सारी तैयारी हमें करनी होगी। जैसे ही हम इस तैयारी में होंगे, जैसे ही हमारी बुद्धि चेतना आधारित हो जाएगी, तो ही हम ये जान पाएंगे कि वृक्ष
पशु, पक्षी और पुरुष सब सचेतन है, सचेतना का स्वरूप ही है। इनका ये स्वरूप जानना ही हमें बुद्धि के जो अलग अलग स्तर हैं, जो जागृत अवस्था है, इससे ब्रह्मी अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए। जैसे ही बुद्धि इन स्तरों को पार करती चली जाएगी, जैसे ही बुद्धि इस अंतिम ब्रह्मी चेतन अवस्था में जागृत होगी, तो ही हम ये सौर मंडल किस तरह से जागृत हो रहा है, यहाँ किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से मोक्ष और पुनर्जन्म का विधान हो रहा है, ये सब जानना ही वैदिक गणित के आधार पर वैदिक विज्ञान और तकनीकी को जानना है। तो आइए हम इस विद्या क्षेत्र में, इस विद्या क्षेत्र के आदेशों के अनुसार ही क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के आधार पर ही ये क्षेत्र जो है ये 19 अंक वाला है, जो कि 9 स्पेस के 19 है, और ये 30 अंक ये चतुष्पीठ है। किस तरह से हम 9 स्पेस का जो द्रव्य है, जो कि हाइपर क्यूब 9 है, ये किस तरह से चतुष्पीठ में स्थापित हो जाता है और आगे का सृष्टि क्रम स्वयं चल पड़ता है। साधकों, ध्यान कीजिए, अभ्यास कीजिए, वैराग्य स्वरूप क्रम के अनुसार जागृत चेतन अवस्था से ब्रह्मी चेतन अवस्था तक पहुँचने का लक्ष्य रखिए, और इस लक्ष्य के अनुसार ही बुद्धि स्वयं ही चेतना के आधारित होते हुए ये क्रम से हमें इस ब्रह्म विधान का, इस सौर मंडल में ज्योति का चतुष्पीठ सत्ता वाला होते हुए ये सौर मंडल की विधि विधान की स्थापना के अनुसार ही हमारी बुद्धि होगी। परमात्मा हम सबको इस दिशा में स्थापित करे, हमारी निष्ठा परिपक्व हो, हमारी बुद्धि रितम बराबरी हो। धन्यवाद।